जय श्री महाकाल। हमारे नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जिसका हमारे ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में इसका बहुत बढ़िया वर्णन मिलता है। यदि हमारे ऊपर समस्याओं पर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं तो कृत्तिका नक्षत्र किस दिन होना चाहिए और किस तरीके से हम उसका पूजन करें, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त यदि सोमवार हो, अर्थात सोमवार के दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र पड़ता हो तो शिव का पूजन करने से मनुष्य महान दरिद्रता से मुक्ति पा जाता है। कितना भी दरिद्र हो, यदि कृत्तिका नक्षत्र सोमवार के लिए पड़ जाता है और वह भगवान शिव की पूजन करता है, रुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाता है। रुद्राभिषेक की यदि हमारी क्षमता नहीं है तो भगवान शंकर पर एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं, और वो जल चढ़ाने के बाद उस जल के में जो जलहरी से थोड़ा सा जल ला करके जो गिरेगा उसे ला करके घर में छिड़कते हैं, तो इससे हमारे घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही पुराणों में वर्णित है। दूसरी चीज़ आती है कि घर की आवश्यकता सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी इस फल की प्राप्ति हो जाती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को, यानी मंगलवार के दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है तो इसमें स्कंद भगवान का पूजन करने से तथा दीप घंटा आदि दान करने से, इसमें दीप दान करना, हमें स्कंद भगवान का पूजन करना है और देसी घी का दीपक जला करके मंदिर में या किसी नदी में या नदी के तट पर हमें इसके लिए जलाना है। तो इसका दीप दान करने से हमारे लिए जो विशेष रूप से जो लोग ज्योतिष का कार्य करते हैं या किसी भविष्य वक्ता हैं उनके लिए यह कार्य करना चाहिए, तो उनके कार्य में वृद्धि होगी और उसमें सफलता मिलेगी। यदि कृत्तिका युक्त बुधवार, यानी बुधवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है तो हमें श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जिन लोगों के संतान नहीं होती है और संतान प्राप्ति के लिए इधर उधर परेशान होते हैं, तो बुधवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है तो उस दिन भगवान विष्णु का यदि वो पूजन करते हैं, दही भात से भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं, तो उनके लिए संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इस दिन हम कृत्तिका युक्त बुधवार के दिन यदि हम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से हवन करते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यदि कृत्तिका नक्षत्र गुरुवार को पड़ता है, यानी बृहस्पतिवार को पड़ता है, तो जिन लोगों के यहाँ धन नहीं रुकता, धन आता है और चला जाता है, वह ब्रह्मा जी का पूजन करें। ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है वो पुष्कर क्षेत्र में होती है और कहीं नहीं होती। लेकिन गुरुवार के दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है तो यदि हम ब्रह्मा जी की पूजन करते हैं, ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं, तो हमें जो हमारे घर में धन आता और नहीं रुक पाता वह धन रुकना शुरू हो जाएगा। यदि कृत्तिका नक्षत्र शुक्रवार को पड़ता है तो उस दिन हमें भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित करने चाहिए। इससे जो बंध्या स्त्रियां भी होती हैं, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होगी कृत्तिका युक्त शुक्रवार को भगवान श्री गणेश का पूजन करने से। कृत्तिका युक्त शनिवार को दिक्पालों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होती, वो कृत्तिका नक्षत्र शनिवार के दिन पड़ता है, उस दिन दिक्पालों की पूजा करें। इससे उनके लिए सफलता प्राप्त होगी और पढ़ाई में उनका मन लगना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा धन्वंतरी अश्विनी कुमारों का भी यदि हम पूजन करते हैं शनिवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र पड़ने पर, नमक लोहा तेल उड़द आदि का यदि हम दान करते हैं तो हमारा पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। तो शनिवार का दिन एक विशेष दिन माना जाता है हमारे सारे दिनों में। अब आता है हमारा रविवार। रविवार के दिन हमें भगवान धन्वंतरी, यानी धन्वंतरी का यदि हम पूजन करते हैं तो हमारे ऊपर जो शारीरिक कष्ट है वह समाप्त हो जाता है। और रविवार के दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र है उस दिन हम पितरों की भी पूजा करते हैं और अश्विनी कुमारों की पूजा करते हैं तो हमारे लिए लाभ की प्राप्ति होगी। ये जो पूजन मैंने बताया आपके लिए, ये शिव पुराण से लिया गया है। इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कहीं मेरे द्वारा त्रुटि हो गई है तो आप शिव पुराण से इसके लिए ले सकते हैं। मुझसे अगर कोई जानकारी लेनी है तो मेरे जो यूट्यूब पर नंबर चल रहा है उससे आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप पता कर सकते हैं और कोई भी समस्या है आपकी उसके लिए यथाशक्ति जो मेरे अंदर ज्ञान है वह मैं आपको बताऊंगा।
जय श्री महाकाल, जय गंगे माई।